हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं हूं आपका दोस्त सी एस सतीश नेजा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं यहां बात करने वाला हूं आपसे जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स ऑफिसर, चाहे वो राजफेड में हो चाहे डेयरी में, अलग अलग दो दो तीन तीन करके जो पोस्टें आ रही हैं उनके ऊपर हो। तो उस उनके लिए किस विषय से पेपर आ सकता है, कितने कितने नंबर का आएगा, तो वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। पिछली बार जब मैंने पेपर का बना के दिया था, मटेरियल बना के दिया था, तब एक एक अंदर से जो आवाज आती है उसके बस पे, क्योंकि क्या आ सकता है, क्या होना चाहिए, उसके आधार पर मैंने आपको मटेरियल दिया था, जिसमें अब ये भगवान की कृपा कहें, अनुभव कहें, कि लगभग 40 क्वेश्चन में से 36 क्वेश्चन, 35-36 स्टूडेंट्स ने बताया था कि एज इट इज, चाहे वो जेवीएनएल के पेपर की बात करूं, उसमें से जो प्रैक्टिस किया हुआ था और जो मेरा मटेरियल दिया था उसमें से एज इट इज आया था। यानी कि 40 में से 35-36 क्वेश्चन आए थे और आधे के आसपास, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेपर पास भी किया था। ठीक है। और अब हम जब बात करते हैं कि अब क्या हो सकता है, क्या तैयारी करें, तो उसकी मुझे यहाँ पे आपसे चर्चा करनी है। तो मैं हूं आपका दोस्त सी ए सतीश नेजा। आप मेरे साथ हैं देख डेमो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अब हम बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना चलेंगे। सबसे पहले अगर आपको बुक्स चाहिए इसके लिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो बुक्स आपको ग्रोसपी.com पे मिलेंगी। कौन सी मिलेंगी, क्या मिलेंगी, वो आप मेरे साथ अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो भी आपका डेयरी में, राजफेड में, जूनियर अकाउंटेंट एओ पे अपने बात कर रहे हैं, उसके कौन से सब्जेक्ट्स में से क्या आ सकता है, तो उस पर एक छोटी सी झलक बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, बात करते हैं जीएसटी के ऊपर। लास्ट टाइम भी जब जेवीवीएनएल की भर्ती आई थी, मैंने जीएसटी, आई वॉज द ओनली वन जो 2019 से जीएसटी करवा रहा था। हालांकि मैंने 2017-18 का भी वीडियो शेयर किया था, 6 साल पुराना भी, कि मैंने उस समय भी आते ही जीएसटी करवाया था, क्योंकि जीएसटी नया आया था, पूछना ही था। बट सबने कहा कि नहीं आएगा। अच्छा, 2018 में आया भी नहीं। ठीक है। 2019-20 में मैंने कहा तैयारी करके जाना, सभी एकेडमियां तो करवाते ही नहीं सर, आप ही करवा रहे हो। ठीक है जी, हमने तो करवा दिया। तो जीएसटी के लगभग हर पेपर में ऑन एन एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 60। विद्युत विभाग में आउट ऑफ 60 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन जीएसटी के आए। ठीक है जी। और जब बच्चे पेपर दे के आए तो हमने तो करवाया था। अब हमने भी क्या किया कि बाकी बच्चा हर जगह सुनता है, ग्रुपों में बैठा होता है, तो उसको कहते हैं जीएसटी क्यों पढ़ रहा है, वो तो ऐसे ही है, तू क्यों पढ़ रहा है, टाइम क्यों खराब करता है। तो जब वो ग्रुपों में जाता है, तो फिर हमने भी जीएसटी में थोड़ा सा कमी करी कि यार चलो, अब बच्चे को इतना भी वो ऐसे ना लगे कि यार मैं क्यों ही कर रहा हूँ। अगर नहीं आया तो बच्चा कहेगा हमारा समय ऐसे वेस्ट कराया। पेपर में क्वेश्चन आए 7 से 8 ऑन एन एवरेज। कौन से पेपर आए वो मेरे पास हैं, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हुए हैं, क्योंकि आईबीपीएस लेता तो कोई पेपर तो आउट होता नहीं है, ना ही वो आपको ईमेल पे और वो शेयर करता है। तो 7 से 8 क्वेश्चंस जीएसटी के ऑन एन एवरेज हर पेपर में आए। और जीएसटी मान के चलिएगा यहाँ भी, अच्छा इसके पेपर में भी जीएसटी पूछा गया था। तो 40 में से 6-7 क्वेश्चन आप जीएसटी के मानकर ही चलिए, ये एक फेवरेट टॉपिक रहता है। ठीक है। इनकम टैक्स, जेवीवीएनएल में मान के चलिए 5 क्वेश्चन के आसपास इनकम टैक्स का रहता था। और यहाँ पे क्या है कि 8 क्वेश्चन का, क्योंकि पिछली बार जब इसके क्वेश्चन आए थे तो टीडीएस का क्वेश्चन आ गया जैसे। ठीक है। अब मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया, उस तरह से कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो 8 क्वेश्चन यहाँ ले सकते हैं, मतलब बराबर बराबर दोनों का मान के चलिए आप। ठीक है। कॉस्टिंग और ये स्पेशल जो कंटेंट है, इनके 14 क्वेश्चन के आसपास पिछली बार आए थे, 14 से 15 क्वेश्चन। ठीक है। एफएम का एक आधा रेशियो का क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा, वो फेवरेट रहता है। देखिए मैं टॉपिक भी बता रहा हूँ, कुछ टॉपिक आपको यो करने चाहिए। और अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा ये लोग आजकल ना, अकाउंट्स ऑडिट, इनको तवज्जो देना कम कर चुके हैं। ठीक है। तो ये आजकल ये दूसरे सब्जेक्ट्स है ना, इसमें ज़्यादा करते हैं। तो अकाउंट्स के भी आप 10-11 क्वेश्चन मान के चलिए। तो ये 40 क्वेश्चन का एक बाइफर्केशन है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 1 घंटे का पेपर पैटर्न होगा, 80 नंबर का आपका ये रहने वाला और 20 नंबर की रहने वाले जीके। इससे बढ़िया पैटर्न, इससे बढ़िया तैयारी का सिस्टम आपको कहाँ मिलेगा। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, आप जेवीवीएनएल का पेपर देने जाते तो आपको एक ही चांस मिलना था। मतलब आप गए, अगर मान लो उस दिन आपका दिन खराब है, आप इंटेलिजेंट हो, आपने तैयारी करी है, मेहनत करी है, पेपर में कुछ ऊंच नीच हो गई, सिस्टम खराब मिल गया वगैरह वगैरह, जो होता है अक्सर स्टूडेंट्स के साथ, तो दोबारा कोई चांस नहीं है इतनी मेहनत के बाद। पर यहाँ एक अच्छी बात यह है कि आपको इतने सारे चांस मिल रहे हैं। मैं आपको रियली बताऊं, जेवीवीएनएल में अगर मैं तैयारी करता, मान लेते हैं, तो एक सीट के साथ मान लीजिए वहां पे अगर 40,000 बच्चों ने फार्म भरा है, 30,000 ने भरा है, 50,000 ने भरा है, तो मेरी एक सीट के लिए देखने वाले 50,000 लोग हैं। पर यहाँ पर
1000, किसी में 500, किसी में मैं ज़्यादा जोर भी लगा लूँ तो 1200-1400 आ जाएंगे। मेरे कहने से कितने लोग और मन बना लेंगे? 200-300। ठीक है, तो अगर सोचिए कि मेरी वहाँ एक सीट पे अगर मैं वहाँ फाइट कर रहा हूँ तो 40-50 हज़ार लोग लेने के लिए तैयार बैठे। आप लोग पता नहीं एवरेज कर लेते हो, क्यों करते हो मुझे समझ नहीं आता। एवरेज से क्या फायदा मिलता है? आप लोग क्या करते हो, 50,000 सीटें आई या 500, तो एक सीट में, मुझे नहीं समझ में आता ये गणित, तो एक सीट में कितना हो गया? 100 का। अरे भाई ये क्या मतलब हो गया? ये कौन सा मेथड है, समझ नहीं आया मुझे। एक सीट पे 100 लोग, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको अपनी सीट देखनी है, मेरी सीट के ऊपर 50,000 लोग तलवार चक के खड़े हैं। या अगर आप कैटेगरी वाइज भी जाओगे तो भी आपको देखना है कि मैं जिस एक सीट के लिए फाइट कर रहा हूँ वहां पे तो भैया ये इतने लोग तैयार है। तो ये तो मुझे समझ में आता है। जैसे मैं जर्नल वाला हूँ तो मेरे लिए तो पूरे के पूरे 50,000 लोग आ जाएंगे अगर 50,000 फार्म होते जेवीनल में। ठीक है, तो देखा तो ऐसे जाता है। ये एवरेज निकाल के देखने वाला फॉर्मूला, अब जब वहां तैयार हो जाते हो, यहाँ तो बिल्कुल ही कुछ ही नहीं है। यहाँ तो वैसे भी आपको आंख बंद करके तैयारी करनी चाहिए, बट नहीं, क्योंकि यहाँ मौके बहुत सारे मिल गए आप लोगों को। तो अगर आप में टैलेंट है, आप लगता है यार मैं तो, मेरे लिए बनी है जॉब, अगर आप इतना समय लगा रहे थे तो यही सोच के लगा रहे थे ना कि मैं स्पेशल हूँ, कुछ मैं कर लूंगा, मैं ट्राई करूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आओगे, अगर ऐसा लगता नहीं तो वहां क्यों लग जाएगी? फिर टाइम खराब कर रहे हो, फिर प्राइवेट जॉब के लिए निकल चलते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी अपनाना। अब चलते हैं अपने एओ के लिए। मैं आपको स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, मैं कई वीडियोज में यही बात बोलूंगा। मुझे पता मैं कहूँ किस साइकोलॉजी से सोचते हैं सर वहां फार्म कितने भरे गए, सीटें कितनी है, यहाँ तो सीटें कम है। अरे सीटें कम है तो बल्कि बढ़िया है, तेरी जैसी सोच वाले सारे बुद्धू भरे हुए हैं। अब मैं ज्यादा को तो नहीं समझा सकता, मेरा वीडियो कितने लोग देख लेंगे? 5,000 लोग, 10,000 लोग, उनकी बुद्धि में ही आएगी ये वाली बात, और सारे कौन से एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद भी बहुत सारे अभी लेवल की उनको साइकोलॉजी सेट करनी पड़ती है। तो बढ़िया से तैयारी करो। वहां सोचो एक जर्नल वाले बच्चे के लिए वहां 50,000 कंपटीशन आता है, और यहाँ जर्नल वाले बच्चे के लिए फार्म ही 1215 है, उसका तो कंपटीशन ही नहीं है। वहां जर्नल वाला बच्चा सारी कैटेगरीज के साथ फाइट करता है ना, कभी कोई एसटी वाला, कभी एससी वाला। सोच के देखो, मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ कैसे होता है। बल्कि ऐसी सीट्स पे तो उसको फाइट करके चेक कर लेना है, अगर मैं एलिजिबल हूं तो करूँ, नहीं तो क्यों फालतू में टाइम खराब कर रहा हूँ। मान लेते हैं जेवीएनएल कब मार्च में आती है, अप्रैल में आती है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है। पर सोचने वाला मैंने मेथड आज आपको समझाया है, बार बार तो मैं क्या ही समझाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं एओ के लिए। अब जब मैं, जैसे राहुल का सिलेक्शन हुआ, अमन का सिलेक्शन हुआ, ठीक है, भानु का हुआ कौन सी वाटरवेज में, अभी भानु क्या मतलब बात करते रहते हैं हम, तो ऐसे वो छोटी छोटी सीटों पे निकलते हैं। अभी वो एओ के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ये देखना है, अगर आप यहाँ नहीं हो सकते ना तो फिर आप जेवीएनएल में कैसे होगे मुझे नहीं समझ में आता, वहां कैसे हो जाओगे ये सोचना आप। ठीक है, अपने आप से ईमानदारी से बताना। आपको सबसे पहले यहाँ ट्राई करना है, प्रैक्टिस करी नहीं, प्रैक्टिस करके एक दिन के लिए चल जाते हो, यहाँ कितने चांस मिल गए आपको बैंकिंग असिस्टेंट, क्योंकि वहां अकाउंट्स है। देखो अकाउंट्स का एडवांटेज मिला हुआ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को, यहाँ पे अगर पर लेंगे ही नहीं, मुझे पता है। अरे तैयारी के लिए जाग ही नहीं रहे, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, आई डोंट नो। ठीक है, अब बैंकिंग वालों को अगर बैंकिंग में एडवांटेज है, ठीक है, राजस्थान वालों को राजस्थान में है, तो कॉमर्स वालों को भी तो देखो कहीं ना कहीं एडवांटेज है। सबके लिए कोऑपरेटिव की भर्ती का सिलेबस इतना शानदार सेट है ना, मैं कहता हूँ कि उसमें सबको बराबर कर दिया। ऊपर से अब जो पेपर का पैटर्न टाइमिंग वाला सेट कर दिया, वो तो फील्ड ही बराबर कर दी। अब अकाउंट्स के क्वेश्चन आपको भी पता है 30-30 सेकंड में भी सोल्व हो जाते हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएंगे तो 1 मिनट लेंगे नहीं, तो सोचो एडवांटेज है। वहीं बैंकिंग वालों को मैथ्स रीजनिंग में एडवांटेज है। ठीक है, इंग्लिश तो चलो सबकी बैंड बजी रहती है, उसका तो क्या ही कहना। कोऑपरेटिव एक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन सोल्व होंगे, 30-30 सेकंड से भी पहले सोल्व होंगे, सीधा आंसर लगेंगे। तो देखा करो, एनालिसिस करो। बैंकिंग असिस्टेंट इतनी सारी भर्तियां निकली हैं, मौका ले लो और अपने आप को ट्राई करो, और फ्री हो नित्य, या तो सिलेक्शन लो या फिर कोई जॉब करो, फ्री मत बैठो। और यहाँ पे अब बात करते हैं एओ में। अब एओ में आपका एफएम एक्स्ट्रा जुड़ गया स्पेशल कंटेंट की जगह। ठीक है, तो जीएसटी अगेन उसी लेवल पे, इनकम टैक्स थोड़ा मैंने कम किया है, और कोस्टिंग एफएम को भैया मान के चलना, अच्छा खासा वेटेज देना। अकाउंट्स अगेन वही क्वेश्चन रहते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए, इंड एएस का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब ये इंड एएस कोई नहीं करवाता आपको, इस बार मैं इंड एएस भी आपको मैंने टेस्ट में दे ही दिया था। अब मैं कुछ इसके वीडियोस फास्ट वे में, ऐसे तो नहीं है पूरा सीए की तरह पढ़ाऊंगा, बट मैं इसके नोट्स कुछ बनाए हैं, तो उसको थोड़ा सा मैं जरूर आपको करवाने की कोशिश करूंगा। इनकम टैक्स, ठीक है, और ये सारी मटेरियल आपको करके जाना है। अब किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, जैसे इनकम टैक्स में मान लो टीडीएस का चैप्टर करना ही करना है। ठीक है, टीडीएस का चैप्टर करना, और कौन कौन से करने हैं वो हम हमारे जर्नी में टेस्ट में आपको पता चलता जाएगा।
ठीक है, कॉस्टिंग में क्या क्या करना है, जो आपने सिलेक्शंस देखे थे पिछली बार, जिन्होंने सिलेक्शन खुद से लिया है, बच्चा खुद से लेता है, मेरी एक ही फिलोसफी है, मैं तो मटेरियल सबको बेचूंगा, सिलेक्शन बच्चा ही लेगा। अब उन बच्चों ने, और मैंने मटेरियल जो दिया था उसमें सेम एज इट इज क्वेश्चन भी छपे थे, बच्चों ने फोटो भी भेजी थी कि सर ये देखो ये क्वेश्चन सेम आया है, इसमें ये आंसर चेंज, सिर्फ डेटा चेंज करा इन्होंने। तो अब आपको ये तैयारी का मैंने बता दिया कौन सा सब्जेक्ट पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। बुक्स आपको मिल जाती है grosby.com पे, ये आपको पता ही है, पहले से ही पता है, यहाँ पे जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये सारी किताबें मिल जाती हैं grosby.com पे। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, नहीं किया हुआ तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाता है, फिर लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद आपको बुक्स बुकिंग कर लेते हो, पेमेंट होने तक रुकना है भैया, पेमेंट जब वेबसाइट पे आ जाए, कई लोग क्या थे बीच में ही रोक देते हैं, तो पूरी पेमेंट करवा के फिर ऑर्डर वाली जगह पे ऑर्डर देख लेना, ट्रैकिंग वहीं मिलेगी, हमसे नहीं मिलेगी बार बार मैसेज करके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको कोर्सेज और ये सारा बता दिया, ऑफ चल रहा है, कूपन का यूज़ कर लेना, ठीक है जी। क्या रहता है वो भी बता देता हूँ मैं। अब 25% का कूपन आपको दे दिया हमने, मैक्सिमम दे सकते थे, बाकी आप वो हमारी वेबसाइट पे अभी ग्रोसबी पे गेम खेल के अगर आप कूपन और जीत सकते हो तो जीत लेना, अगर 30% का मिल जाएगा तो 30 ले लेना, अगर 20 का मिले तो 25 तो मिल ही रहा है, ठीक है जी। तो टेक केयर, बाय बाय।